एक गांव में दो बहनें रहती थी। छोटी बहन सुभद्रा बहुत अमीर थी। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बहन रोली अपने पति और बेटे के साथ छोटे से मिट्टी के झोपड़े में रहती थी। सुभद्रा को बेटा हुआ था तो उसने पूरे गांव को बुलाया था। सुबह सुबह सुभद्रा के घर के चारों ओर चहल पहल थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। उसके घर के बाहर हलवाई बड़े बड़े बर्तनों में मिठाइयां तल रहे थे। कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं लड्डू, खीर, पुलाव, कचौरी तैयार हो रहे थे। सुभद्रा, धीरे धीरे मेहमान आ रहे हैं, पर तुम्हारी बड़ी बहन रोली दीदी अभी तक आई नहीं। तुमने सबको बुलाया था ना? अरे हाँ, बुलाया है ना, आती ही होगी अपने परिवार के साथ। अच्छा सुनिए, आप यहाँ मुन्ना के पास बैठिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सुभद्रा कमरे के बाहर चली गई। भला मैं रोली को क्यों बुलाऊं? मेरी अमीर सहेलियों को पता चल गया कि मेरी बहन इतनी गरीब है। उसकी हालत देख तो मेरी नाक कट जाएगी। सुबह सुबह गांव की औरतें सजीत सुभद्रा के घर जा रही थी। सड़क के किनारे से गुजरते हुए वो औरतें रोली की झोपड़ी के पास पहुंची। रोली उस वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रही थी। अरे रोली बहन, तू अब तक यहीं है? अपनी बहन के घर नहीं गई? तेरी बहन को तो बेटा हुआ है, तू तो मौसी बन गई रे। तुझे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। रोली ये सुनकर हैरान हो गई। इस बारे में उसे कुछ पता नहीं था, पर वो औरतों के सामने ऐसा दिखाने लगी जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ बहन, मैं बस घर का काम खत्म कर लूं, उसके बाद आती हूँ। अच्छा, जल्दी काम खत्म कर लेना। सुना है सुभद्रा ने पूरे गांव को बुलाया है और बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले हलवाई बुलाए गए हैं। हाँ बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम लोग चलो, मैं भी आती हूँ। औरतों के वहाँ से जाते ही रोली का चेहरा उतर गया। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया तक नहीं। शायद वो बेचारी कामकाज के चक्कर में भूल गई होगी, वरना ऐसा हो नहीं सकता है कि वो मुझे ना बुलाए। अरे सुनते हो जी, मेरी छोटी बहन सुभद्रा को बेटा हुआ है। कुछ औरतें बता रही थी कि पूरे गांव के औरतें वही जा रही हैं। मैं भी जाऊंगी। मैं तो मौसी बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है रोली, पर सुभद्रा ने तुझे बुलाया नहीं है ना? बिना बुलाए वहाँ जाना सही नहीं होगा। तुम वहाँ मत जाना, लोग क्या कहेंगे? अरे वो बेचारी कामकाज में भूल गई होगी। इतनी बड़ी खुशी की बात है, इन सब में किसे सब याद रहता है। माँ चलो ना, मैं भी जाऊंगा। मैं तो अब बड़ा भाई बन गया। ओ, मुझे भी अपने छोटे भाई को देखना है। सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, हम दोनों आज जा रहे हैं। देखना जी, सुभद्रा हमें देखकर बहुत खुश होगी। ठीक है, पर ज्यादा देर मत लगाना, मुझे खेत जाना है। मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर रोली का पति खेत जाने के लिए निकल गया, पर उसे रोली का बिना बुलाए सुभद्रा के घर जाना ठीक नहीं लगा। इधर रोली सोच में पड़ जाती है। अपनी बहन के घर क्या तोहफा लेकर जाऊं? बहुत सोचने के बाद उसे कुछ याद आया। अभी तो हमारे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पर मैंने अपने हाथों से एक स्वेटर बुना था। सोचा था जब सुभद्रा को बच्चा होगा तो उसे दूंगी। आज वही दिन आ गया। चलो बेटा, यही लेकर चलते हैं। हाँ माँ, ये तो बहुत प्यारा तोहफा है। मौसी को बहुत अच्छा लगेगा। रोली अपने बेटे को लेकर धीरे धीरे सुभद्रा के घर की ओर चल पड़ती है। रोली दिल की साफ और भोली भाली थी। उसे क्या पता था आज बिना बुलाए उसकी बहन के घर जाने से उसके साथ क्या होगा। उधर सुभद्रा अपने पति और छोटे बच्चे के साथ सज धज कर पूजा में बैठी थी। घर में बहुत भीड़ थी। गांव के बड़े बड़े लोग, रिश्तेदार और औरतें सब वहीं बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद रोली अपने बेटे का हाथ पकड़कर वहां पहुंची। उसने दरवाजे से ही अंदर झांका। रोली हिम्मत करके बैठक तक पहुंची और वहीं पर ही रुककर मन ही मन सोचने लगी। इतने सारे मेहमान आए हैं, सब महंगे तोहफे लाए हैं और मेरे पास तो बस अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर है। माँ चलो ना, अंदर चलो। देखो ना, मौसी छोटे भाई को लेकर बैठी है। थोड़ा रुक जा बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सारी औरतें अच्छी अच्छी साड़ी पहन कर आई है, सबने गहने पहन रखे हैं। उसी समय सुभद्रा की नजर दरवाजे की तरफ पड़ी। उसने देखा गंगा अपने बेटे के साथ खड़ी है। पुरानी साड़ी पहने सुभद्रा चौंक गई। उसके चेहरे का रंग उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये रोली यहाँ क्या कर रही है? बिना बुलाए यहाँ कैसे आ गई?
मुझे कुछ करना होगा। सुनिए जी, मैं अभी आती हूँ। आप मुन्ना का ख्याल रखिएगा। अरे तुम पूजा के बीच में कहाँ जा रही हो अचानक? आती हूँ। इतना कहकर सुभद्रा धीरे से उठी और रोली की तरफ बढ़ी। सुभद्रा बाहर आई तो रोली ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मेरी प्यारी बहन, तू माँ बन गई, मैं मौसी बन गई। भगवान करे तेरे लाल की उम्र लंबी हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे तू यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो तुझे बुलाया भी नहीं था। अगर किसी को पता चल गया कि तू मेरी सगी बहन है तो समाज में मेरी नाक कट जाएगी। रोली का चेहरा उतर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुभद्रा ने थोड़ी नरमी दिखाते हुए कहा, देख, बुरा मत मानना बहन, मगर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि यहाँ गांव के बड़े बड़े घरों के लोग आए हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तू मेरी सगी बहन है, तेरी गरीबी देख के तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आना ही था तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर आती। मुझे माफ कर दे बहन, तू ठीक कह रही है। मैं तो बस बहुत खुश थी, मैं मौसी बन गई, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाई। देख, मैं तेरे मुन्ना के लिए अपने हाथों से बुना हुआ स्वेटर लेकर आई हूँ, ये तू रख ले बहन। अरे मेरे बच्चे के पास तो पहले से ही बहुत महंगे कपड़े हैं, क्या जरूरत थी ऊन का स्वेटर लाने की? जरा एक बार देख तो लोग, कितने सुंदर और महंगे तोहफे देकर आए हैं। सुभद्रा रोली और उसके बेटे को कमरे में लेकर गई। अब सुनो तुम दोनों, यहाँ से बाहर मत निकलना। किसी को भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो, समझी ना? जैसे ही सब लोग खाना खाने बैठेंगे, तुम दोनों पीछे से दरवाजे से चुपचाप निकल जाना। इतना कहकर सुभद्रा वापस पूजा में जाकर बैठ गई। इधर रोली जमीन पर बैठकर बहुत रोने लगी। बेटा, तेरे पिताजी सही कह रहे थे, मुझे यहाँ बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था। हे भगवान, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ, तुम मत रो। मौसी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब क्या वो हमें मेरे छोटे भाई से मिलने भी नहीं देगी? रोली के पास उसके बेटे शिवम के सवालों का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हुई। गांव के सारे लोग बैठकर खाना खा रहे थे। चारों ओर तरह तरह के मिठाई, पकवान और स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू फैल रही थी। उसी वक्त रोली का मासूम बेटा शिवम धीरे से उठा और रोली से बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। कुछ देर बाद दो औरतें खाना खाकर सुभद्रा के कमरे की ओर देखी। वहां रोली बैठी हुई थी। उसे वहां देखकर औरतें कमरे के अंदर चली गई। अरे तुम कौन हो और यहाँ सुभद्रा के कमरे में क्यों बैठी हो? हमने पहले तो तुम्हें कहीं देखा नहीं। अरे हाँ, तुम अकेले यहाँ इस कमरे में क्यों बैठी थी? कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ? दोनों औरतें सवाल पूछने लगी। रोली घबरा गई। वो मैं सुभद्रा की बड़ी बहन हूँ। क्या तुम सुभद्रा की बहन हो? क्या बोल रही हो? तुम्हारी हालत देखकर तो लगता नहीं है तुम सुभद्रा की बहन होगी। वो दोनों औरतें जोर जोर से रोली पर हंसने लगी। उनकी आवाज सुनकर सुभद्रा भागी भागी आई। अरे सुभद्रा, हम ये क्या सुन रहे हैं? ये औरत तेरी बहन है। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बहन भी यहाँ आई है, और ये यहाँ कमरे में क्यों बैठी है? एक भी बार बाहर तक नहीं आई। अरे किसने कहा? ये मेरी बहन है। ये तो मेरे घर में काम करने आती है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसे काम पर रखें। और जरा देखो तो एक बार, इसे बहन क्या बुला लिया मैंने। ये तो सच में खुद को मेरी बहन बताने लगी। सुभद्रा की बात सुनकर रोली की आंखों में आंसू आ गए। चलो सुभद्रा, हम चलते हैं। आज तुम्हारे घर आकर बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। उन औरतों के जाते ही सुभद्रा रोली पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। सुभद्रा, मुझे माफ कर दे। वो औरतें अचानक से आकर मुझसे सवाल पूछने लगी। मैं घबरा गई। मेरे मुंह से गलती, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे माफ कर दे बहन। तेरी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने मुंह खोलने की? तूने क्यों बताया कि तू मेरी बहन है? मैंने तुझे पहले ही मना किया था ना, फिर तूने क्यों बताया? मुझे पता है तूने जानबूझकर ऐसा किया ना, ताकि मेरी नाक कट जाए और लोग मुझ पर हंसे। तू मेरी बहन नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। झूठ बोल रही है तू। तूने सब जानबूझकर ही किया है। मेरे बच्चे के लिए आज कितना खास दिन था, तूने सब बर्बाद कर दिया। एक तो यहाँ बिना बुलाए आ गई और मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही थी। अब यहाँ से चली जा और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। सुभद्रा के इस व्यवहार से रोली का दिल आज पूरी तरह टूट गया। थोड़ी देर बाद सुभद्रा के घर कोई आया। सुभद्रा दरवाजा खोलने गई तो देखा एक बूढ़ा आदमी बाहर खड़ा था। फटे पुराने मैले कपड़ों में, चेहरे पर थकान और पसीना था। कौन हो तुम? दरवाजा क्यों पीट रहे हो? बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। अरे जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। हर वक्त कोई ना कोई भीख मांगने चला आता है।
कहीं और जाओ, मेरे घर के दरवाजे पर मत खड़े रहो। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, धीमे कदमों से वहां से चला गया। आज सुभद्रा के घर पूरा गांव खा पी कर गया था। ढेरों पकवान बचे थे, पर सुभद्रा ने एक बूढ़े भूखे प्यासे इंसान को एक घूंट पानी तक न दिया। वो नहीं जानती थी कि उसी क्षण उसकी किस्मत ने करवट बदल ली थी। वो बूढ़ा आदमी पानी की तलाश में चलते चलते कुछ दूर गया तो सामने से रोली अपने बेटे के साथ जा रही थी। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी, चेहरों पर उदासी थी। बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, बेटी मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? मेरा गला बहुत सूख रहा है। मुझे नहीं पता यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। हाँ बाबा जरूर, मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूर है। लेकिन आपको ज्यादा प्यास लग रही है तो पास में एक नदी है, मैं वहाँ से पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर रोली पास की नदी से पानी लेने चल गई। थोड़ी देर में रोली पानी लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंची। लीजिए बाबा, पानी पी लीजिए। बूढ़े ने कांपते हाथों से धीरे धीरे पानी पिया और बोला, बेटी आज तुमने सिर्फ मुझे पानी नहीं पिलाया, तुमने मेरी जान बचा ली। भगवान तुम्हें हमेशा सूखी रखे। ये तो मेरा फर्ज था बाबा। मैंने तुम्हारे आंखों में आंसू देखे थे सब, ठीक है ना? ये सुनते ही रोली की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो अपने दिल की सारी बातें बूढ़े बाबा को बताने लगी। क्या बताऊं बाबा, मेरा जीवन दुख से भरा है। मेरे पति दिन भर खेत में काम करते हैं, फिर भी पेट भर खाना नहीं जुटा पाते। आज मैं अपनी बहन के घर गई थी, उसे बेटा हुआ है, सोचा खुशियां बांट लूं, पर वहां से अपमान लेकर लौट आई। मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं था, फिर भी मैं वहां गई। फिर मेरी बहन ने मुझे और मेरे बच्चे को बहुत अपमानित किया, लेकिन इसमें गलती मेरी ही थी। मुझे बिन बुलाए वहां नहीं जाना था। रोली बोलते बोलते रोने लगी। रोली को रोते देख बूढ़े बाबा की आंखों में दया और करुणा दोनों झलक रही थी। उसने रोली के साफ दिल और सच्चे मन को पहचान लिया। बेटी दुखी मत हो, भगवान सब देखता है। जो दिल से नेक होते हैं उनके जीवन में कभी न कभी उजाला जरूर आता है। बेटी तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मुझे प्यास लगी थी, तुमने पानी पिलाया। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पोटली रख लो, इसमें कुछ फल है। जब तुम्हारा पति घर आए तो तुम तीनों मिलकर इसे मेरा आशीर्वाद समझकर खा लेना। अब मैं चलता हूँ। बेटी भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। रोली ने आदर पूर्वक झुककर उसे प्रणाम किया। बूढ़ा मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाने की थोड़ी देर बाद रोली का पति खेत से लौटा। गंगा ने उसे सारा किस्सा सुनाया, कैसे एक प्यासे बूढ़े ने रास्ते में पानी मांगा और जाते जाते वो एक पोटली देकर गया। तुमने बहुत अच्छा काम किया रोली, यही तो असली पुण्य होता है। बाबा ने कहा था कि जब आप आओगे तो हम तीनों मिलकर ये फल खाएं। तो चलिए इसे खाते हैं। वो तीनों जमीन पर बिछे पुराने कपड़े पर बैठ गए। रोली ने पोटली खोली, अंदर चमकते हुए फल रखे थे। वो तीनों बड़े आदर और खुशी से एक एक फल खाने लगे। हर निवाले में जैसे कोई मिठास थी जो दिल को छू रही थी। कुछ देर बाद एक चमत्कार हुआ। जैसे ही तीनों ने अपने अपने फल खा लिए, अचानक आसमान से एक तेज प्रकाश फैल गया। वो रोशनी इतनी ज्यादा थी कि कुछ पल के लिए उनकी आंखें चौंधिया गईं, और जब उन्होंने आंखें खोली, उनके फटे पुराने कपड़े अब सुंदर नए और चमकदार वस्त्रों में बदल चुके थे। तो जो मिट्टी की पुरानी झोपड़ी थी, वो अब एक सुंदर बड़ा घर बन चुकी थी। घर के अंदर सोना, चांदी, अनाज और धन धान्य से भरा पड़ा था। हे भगवान, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? सुनिए जी, ये सब उन बाबा के दिए हुए फल खाने से हुआ है। जैसे ही हमने फल खाए, ये सब बदल गया। लगता है आज ईश्वर इंसान के रूप में हमें रास्ते में मिल गए थे, हमारी परीक्षा लेने। रोली, तुम सही कह रहे हो। वो बाबा कोई आम इंसान तो नहीं थे, ये सब तुम्हारे नेक दिल की वजह से हुआ। आखिर ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। तीनों बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और उस दिन के बाद से वे खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। कुछ दिन बीत गए। उधर सुभद्रा के घर में हालात बदल गए थे। सुभद्रा जी, अब मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। मेरे बेटे को शहर में नौकरी मिल गई है। अब वो मुझे कहीं भी काम करने नहीं देगा। मैं चलती हूँ, मुझे माफ करिए। अरे ऐसे कैसे तुम काम छोड़ के जा रही हो? मैं अकेले ये सारे घर के काम कैसे करूंगी? मेरा छोटा बच्चा है, इसे कौन संभालेगा?
मुझसे ये सब नहीं होगा। सुभद्रा के लाख समझाने पर भी काम वाली काम छोड़कर चली गई। उसका छोटा बच्चा और घर का सारा काम अब सुभद्रा के सिर पर आ गया था। हे भगवान, इतना काम मुझसे नहीं होगा। काम वाली भी काम छोड़कर चली गई, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद उसे ख्याल आया, अरे रोली को ही बुला लेती हूँ। वैसे भी उसे पैसों की जरूरत रहती है, मेरे घर का काम भी हो जाएगा और उसे कुछ मिल भी जाएगा। अगली सुबह सुभद्रा अपने बच्चे को पति के पास छोड़कर तुरंत रोली के घर की ओर निकल पड़ी। वो बहुत देर तक गली गली घूमती रही, मगर उसे रोली की झोपड़ी कहीं नहीं मिली। जहाँ पहले मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी थी, वहाँ अब एक शानदार बड़ा घर खड़ा था। रोली की झोपड़ी तो कहीं दिख ही नहीं रही। उसका घर आखिर गया कहाँ? रात होने लगी है, अब मुझे घर जाना पड़ेगा। सुभद्रा थक कर घर वापस चली गई। अगली सुबह फिर वो रोली को खोजने निकल पड़ी। अरे ये तो रोली का बेटा शिवम है। ये इतने अच्छे कपड़े कैसे पहना है? और ये किसका घर है? सुभद्रा तुरंत घर के अंदर चली गई। वहाँ पहुंचकर उसके होश उड़ गए। अरे सुभद्रा मेरी बहन, तू आओ बहन, अंदर आओ। तुम कैसी हो? अरे रोली, तू इतनी सुंदर साड़ी कहाँ से लाई? ये इतना बड़ा और सुंदर घर किसका है? तू यहाँ क्या कर रही है? बताना, जल्दी बता। सुभद्रा, ये घर मेरा ही है। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? तेरी तो छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। ये सब कैसे हुआ रोली? तू झूठ बोल रही है, ये नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ सुभद्रा। जिस दिन मैं तेरे घर से रोते रोते आ रही थी, तब रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले थे, जिन्हें मैंने पानी पिलाया। जाते जाते उन्होंने मुझे कुछ फल दिए और कहा कि इसे आशीर्वाद समझकर खाना। जब हमने वो फल खाए, तभी से ये सब चमत्कार हुआ। क्या एक बूढ़े को पानी पिलाने से ये सब चमत्कार हो गया? अरे रोली, सच बता, कहीं तू मजाक तो नहीं कर रही? मुझे लगता है उस दिन वो बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। वो खुद भगवान हमारे घर इंसान का रूप लेकर आए थे। उन्होंने हमारी परख ली कि हम कितनी दया और इंसानियत रखते हैं, और जब हमने बिना स्वार्थ के उनकी मदद की, तो उन्होंने अपने आशीर्वाद से हमारी किस्मत बदल दी। ये सुनकर सुभद्रा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। थोड़ी देर में सुभद्रा को याद आता है कि उसी दिन उसने उसी बूढ़े को बुरा भला कहकर भगा दिया था। रोली की बातें सुनकर सुभद्रा के चेहरे पर पछतावे की लकीरें उभर आती हैं। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। सुभद्रा घर आकर सारी बात अपने पति को बताती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से ये सीख मिली कि अगर आपके द्वार पर कोई भी आए, तो बिना स्वार्थ के आप उसकी मदद करें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।